घूंघट में अस्पताल पहुंची आईएएस महिला अधिकारी। उसी अस्पताल में था उसका पति डॉक्टर। जब दोस्तों डॉक्टर उस अस्पताल का होता है, अपनी पत्नी को आईएएस ऑफिसर देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर आईएएस अधिकारी आई थी, उसी की पत्नी वहाँ पर और किसी के लिए नहीं, उसी के लिए आई थी, उसी के खिलाफ आई थी। दोस्तों यह कहानी यूपी की है, क्या है सच्ची कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों वो डॉक्टर होता है, जो सरकारी डॉक्टर होता है, उस अस्पताल में रह रहा था, काम कर रहा था, उसकी नौकरी थी। दोस्तों वहाँ पर वो लोग जब पेशेंट दवा लेने जाते थे, अच्छे से दवा नहीं दे रहे थे, तो उसकी कंप्लेंट जब जा रही थी तो उसके लिए वहाँ पर महिला आई, और महिला उसकी पत्नी होती है, वो उसी के खिलाफ खड़ी थी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया और बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई। हरदोई की एक कहानी है। हरदोई में एक गांव के जो गांव होते हैं अपने, उसी गांव एरिया में एक अस्पताल होता है। दोस्तों अस्पताल होता है तो वहाँ पर एक पुरुष होता है जो डॉक्टर था, वह उसमें काम कर रहा था, यानी अपनी नौकरी डॉक्टर के रूप में कर रहा था। जब दोस्तों उसकी पत्नी ही उसके खिलाफ आती है तो होता ये है, दोस्तों हरदोई में वो अस्पताल था, उस अस्पताल में जो भी पेशेंट थे दवा लेने जा रहे थे, उनसे ना ही ढंग से बात करते थे कोई डॉक्टर, और ना ही उनको ढंग से दवा देते थे। कभी कभी दवा देते थे, वो भी एक्सपायर डेट की देते थे, और उनसे भला बुरा भी बोलते थे। तो दोस्तों इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था। जो गरीब लोग थे वहाँ से दवा लेने के लिए जब भी कोई जाता था उस अस्पताल में, तो उसको कभी भी ढंग से दवा नहीं दी जाती थी, बल्कि उससे बुरा भला भी कहा जाता था। तो वहाँ के जो भी पब्लिक थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी उस अस्पताल से। तो वो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिकायतें कर रही थी, कभी अधिकारी के पास शिकायत करना, तो कभी दोस्तों कहीं शिकायत करना, तो उसकी शिकायत जा रही थी। दोस्तों जब शिकायत वहाँ से भी कोई समाधान नहीं मिलता है, तो दोस्तों वहाँ के जो लोग होते हैं वो जब ज़्यादा हड़ मान जाते हैं, ज़्यादा हताश हो जाते हैं, तो उसके बाद में लखनऊ शिकायत करते हैं। जब दोस्तों लखनऊ तक शिकायत जाती है तो उसके बाद में वहाँ से ऑर्डर आता है। तो उसी जब हरदोई में ही अधिकारी होती हैं आईएएस ऑफिसर, उनके पास नोटिस आता है कि आपको उस अस्पताल में जाना है और वहाँ पर जांच पड़ताल करनी है, आखिर माजरा क्या है, लोग शिकायत कर रहे हैं, बार बार शिकायत क्यों कर रहे हैं। तब दोस्तों वो आईएएस ऑफिसर थी, और कोई नहीं, और कोई नहीं होती हैं, एक महिला ऑफिसर होती है। जब महिला ऑफिसर होती है तो वो अगर अपने ड्रेस में जाती या अपने फॉर्म में जाती तो वहाँ के लोग सभी पहचान जाते। तो महिला ऑफिसर क्या करती हैं, अपनी गाड़ी से जब जाती हैं तो अपनी गाड़ी को दूर खड़ा कर देती हैं, और उनके साथ जो टीम थी उसको भी वहीं खड़ा कर देती हैं, और सिंपल साड़ी में यानी घूंघट में जाती हैं। जब घूंघट में वो जाती हैं इसलिए कोई वहाँ पर उनको पहचान न ले, जिससे वहाँ पर अगर उनको कोई पहचान लेगा, घूंघट में नहीं जाएंगी तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, उनके सामने कोई गलत काम नहीं करेगा अगर उनको जान जाएंगे तो। इसलिए वो घूंघट में जाती हैं वहाँ पर, और फिर वहाँ पर लाइन में लग जाती हैं, 2 रुपए की पर्ची कटाती हैं और पहुँच जाती हैं डॉक्टर के सामने। तो वहाँ पर 1-2 लोग उनको पहचान भी लेते हैं, उनसे भी मना कर देती हैं कि चुप रहो, इसी में आपकी भलाई है। तो वहाँ पर जो 1-2 लोग पहचान लेते हैं वो शांत हो जाते हैं। और महिला अधिकारी होती है आईएएस अधिकारी, तो वहाँ पर वो लाइन में लगी हुई थी। तो लाइन में लगने के बाद वहाँ पर दोस्तों उन्हीं का पति होता है डॉक्टर, वो देखती हैं उन्हीं का पति डॉक्टर है, जो उनको नहीं रखता था, उनसे पत्नी होती है उसकी, वो अलग रहती थी, वो पति उसका अलग रहता था। तो वहाँ पर वो उनका पति होता है, वो डॉक्टर होता है, तो लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहा था, लोगों को ठीक से नहीं समझा रहा था, उल्टी सीधी बात कर रहा था, नहीं किसी से ढंग से दवाई दे रहा था। तो वो क्या करती हैं, अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाती हैं, साथ में उन वीडियो के साथ में वॉइस रिकॉर्ड भी हो रही थी उसी वीडियो में। जब वो सारे वीडियो बनाती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जब सब लोगों की वहाँ पर वीडियो बना लेती हैं डॉक्टर का क्या करतूत है, उसके बाद में दोस्तों जब उनका पति होता है उनको देखता है, एकदम घबरा जाता है और पूछने लगता है। तो वो कहती हैं अभी रुको।
तो दोस्तों तभी वो वीडियो बंद करने के बाद में अपने फ़ोन से कॉल करती हैं और उनकी टीम भी वहीं पास में थी। टीम भी तुरंत आ जाती है मौके पर ही। तो उसके बाद में उनके साथ जो टीम थी उनकी सारी रिपोर्ट वो लिखवाती हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है, और तभी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जो अधिकारी वो जो अस्पताल में डॉक्टर थे उनको सस्पेंड कर देती हैं। अब उनके जो पति थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों उनको सस्पेंड कर देती हैं। उसके बाद में एक छोटा डॉक्टर था वहाँ पर, उसे बड़े डॉक्टर के पद पर बैठा दिया जाता है। वो डॉक्टर अच्छा था, अब लोगों को उसका व्यवहार अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों वहाँ पर वो छोटा डॉक्टर बैठ जाता है बड़े पद पर और लोगों को अच्छे से दवा देने लगता है। उसको मेन इंचार्ज बना दिया जाता है उस अस्पताल का। अब लोगों की कोई भी शिकायत नहीं थी, अच्छे से सभी को दवा मिल रही थी, सब उस डॉक्टर से खुश थे। अब जो डॉक्टर होता है जिसे सस्पेंड कर दिया था, उसी की पत्नी ने, क्योंकि उससे वो दूर रहती थी और उसकी शिकायत थी, उसने अपने पति को नहीं बख्शा, क्योंकि उसके पति की गलती थी, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब दोस्तों उनका जो पति होता है उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। कभी किसी से मिलते, कभी किसी से अपनी पत्नी थी अधिकारी, उसी से मिलना चाह रहा था। तब दोस्तों अपनी पत्नी से मिलना चाह रहा था। एक दिन उनके ऑफिस पर जाता है दफ्तर में, तो उनसे मिलने के लिए अनुमति मिल जाती है। जब दोस्तों उनके ऑफिस में वो अधिकारी अकेली थी, वहीं पर वो भी बैठ जाता है। तो वो पूछती हैं क्या बात है। तब वो कहता है आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। तब वो कहती हैं आपने इतनी बड़ी गलती की और आप बोल रहे हो हमने गलत किया। हमने गलत काम नहीं किया, गलती तो आपने की है। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है पूरी ईमानदारी से, इसमें कोई भी मेरी गलती नहीं है। तब दोस्तों वो आंसू भराते हैं उसकी आंखों में। जो आदमी होता है वो पछता रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़कर बहुत गलत काम कर दिया। तब वो दोस्तों रोने लगता है और माफ़ी मांगता है, मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, ऐसी बात करता है। तब दोस्तों महिला अधिकारी कहती है आप अब ये सोच रहे हो अब क्या फ़ायदा है। पहले तो आपने एक लड़की थी नर्स, उसके चक्कर में मुझे छोड़ दिया, और अब तो आपका उसके साथ शादी हो गई, उसके साथ रहो अच्छे से। तब वो दोस्तों सारी सच्चाई बताता है और बोलता है जो नर्स के चक्कर में मैंने आपको छोड़ा था और मैंने आपसे इतना भी बुरा भला कहा था, इतना कष्ट दिया था आपको, और जब वो जब दोस्तों इसका पति था डॉक्टर, तब इसने जब अपनी पत्नी को छोड़ा था तब ये कोई अधिकारी नहीं थी, सिंपल पत्नी थी और पढ़ी लिखी भी थी, मतलब साधारण लड़की थी। तब ये IAS ऑफिसर नहीं थी। तब दोस्तों ये छोड़ देता अपनी पत्नी को। वो होती है नर्स, उसके चक्कर में इस डॉक्टर ने छोड़ दिया था अपनी पत्नी को, और नर्स ने भी क्या किया, इसको बाद में आकर छोड़ दिया। वो किसी लड़के के साथ चली गई और इसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। उसके बाद में इसकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ाई की, मन से पढ़ाई की। उसके बाद में ये IAS अधिकारी बन गई और उसी हरदोई ज़िले में इनका ट्रांसफ़र हो गया, जिसमें इनका पति डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। तब दोस्तों इनका पति इनसे सारी बात बताता है, ऐसे हुआ। तब इनकी पत्नी कहती है अधिकारी कि अब बताओ आप, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गलती वहाँ पर भी मेरी नहीं थी, गलती वहाँ पर भी आपकी थी। आप ड्रंक करके बहुत बुरा भला मुझसे बोलते थे और मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे आपने छोड़ा है, मैंने आपको नहीं छोड़ा था। वहाँ पर भी आपकी गलती थी, और अब आप क्या अपनी सफाई में कहना चाहोगे। तब दोस्तों वो जो अस्पताल का डॉक्टर था, जो डॉक्टर कहता है अपनी पत्नी से कि मुझे कैसे भी करके मेरी नौकरी वापस दिलवा दो। तब वो मना करती है कि आपको आपकी नौकरी नहीं मिल सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आपने जो लोगों के साथ बर्ताव किया है वो एक कानूनी अपराध है, और किसी अपराधी को डॉक्टर बनाना बहुत ही कानूनी, हम भी कानूनी अपराध करेंगे, इसलिए हम आपको डॉक्टर दोबारा नहीं बना सकते। तब दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रोता है, अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है, और तभी उसकी पत्नी मना करती है। लेकिन वो एक डिब्बा निकालता है, मिठाई का डिब्बा होता है, उसमें कुछ पैसे भी रखे थे, अपनी पत्नी के सामने रखता है और बोलता है लो अब मेरा कुछ कर दो, शायद मेरी नौकरी मिलवा दो वापस। तब उसकी पत्नी कहती है अगर मुझे रिश्वत देने की कोशिश करोगे तब तो आप जेल भी जाओगे, क्योंकि इसमें कैमरे लगे हैं। तो उसकी पत्नी उसको फटकारती है, बोलती है कि आप ये गलत काम कर रहे हो, किसी अधिकारी
मतलब ईमानदार अधिकारी को खरीदना चाहते हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी और आप यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तो वहाँ से अपने पति को निकाल देती है। तो उसका पति बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और चुपचाप चला आता है वहाँ से आने के बाद में वो अपनी ससुराल जाता है और अब उसके जो उसकी पत्नी के माता पिता थे उनसे जाकर रिक्वेस्ट करता है, उनके हाथ जोड़ता है और उनसे बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगता है और बोलता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपकी पत्नी संध्या को छोड़कर। उस डॉक्टर का नाम सौरभ था। अपनी पत्नी संध्या को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं उसको अपनाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ कृपया करके मेरी शादी उनसे दोबारा करवा दो, या नहीं सॉरी, वो कहता है उनको मुझसे मिलवा दो, मैं उनको अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों सारी बात वो बताता है। तो उस लड़की के माता पिता थे अधिकारी के, वो अपनी बेटी के पास कॉल करते हैं और कहते हैं इतनी ये दामाद जी घर पर आए हुए हैं और ये क्या बता रहे हैं, आपने इनको सस्पेंड कर दिया है। बेटी कुछ बात नहीं, इनसे आप दोबारा अपना घर बसा लो। इन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है, कुछ नहीं होता। तब दोस्तों वो लड़की कहती है कि थोड़ी देर रुको, मैं अभी घर पर आ रही हूँ। तब दोस्तों वो लड़की अपने घर पे आती है। उसके माता पिता होते हैं और उसका जो पति था, उसको नहीं रखता था डॉक्टर, वो भी होता है। उनके सामने भी वो रिक्वेस्ट करता है और उसके घर वाले माता पिता लड़की के मान जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं बेटी कोई बात नहीं, ज़िंदगी में गलती इंसानों से होती है और तुम्हारा आखिर में एक पति है और जीवन में एक ही पति होता है। दोस्तों वो महिला अधिकारी आज भी इसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती थी और इसका पति था, इसी के पति ने इसको छोड़ा था। तब दोस्तों महिला अधिकारी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। आपको तो पता है इन्होंने मेरी कदर कभी नहीं की थी और ये लड़की के चक्कर में थे, और बाद में इन्होंने अपनी नौकरी के कारण ये जब कहते थे मुझसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तू मेरे सामने क्या है, ये मुझे बहुत बुरा लगता था और मेरे सामने ही उस लड़की को लेके आते थे। जब मैंने इसका विरोध किया तो इन्होंने मुझे ही धक्के मारकर घर से निकाल दिया, तो मैं इनको कैसे अपना लूँ। फिर भी उस लड़की के माता पिता थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपनी लड़की को समझाया बेटी कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है, एक बार मौका तुम इनको ज़रूर दो, ये अब अच्छे से काम करेंगे। तब इनको इतनी समझ नहीं थी, अब ये तुझको अच्छे से अपना के रखेंगे, तू इनको एक बार मान ले, तेरा घर अच्छे से चलेगा। तब वो थोड़ी सी लड़की भी पिघल जाती है और अपने माता पिता से कहती है कोई बात नहीं, अगर आपको जैसा फैसला अच्छा लगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तब दोस्तों उस लड़की के माता पिता उनका जो दामाद था, उस लड़की का पति था डॉक्टर सौरभ, उसके साथ में अपनी लड़की को दोबारा भेज देते हैं और वो लड़की होती है अधिकारी, अपने पति की दोबारा से नौकरी दिलवा देती है क्योंकि वो बड़ी अधिकारी थी। वो उनसे कहती है हमेशा किसी आदमी का वक्त देखकर उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, हमेशा अगले आदमी की इज्जत करनी चाहिए। पता नहीं भविष्य में क्या बन जाए, उसकी औकात देखकर कभी उससे बात मत करो। यही आपको मैं सच्चाई बता रही हूँ, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो दोस्तों अपने पति को समझाती है, वो समझ जाता है और अच्छे से अपनी पत्नी को मानता है और अच्छे से अपने घर में रखता है क्योंकि उसकी पत्नी थी, वो पत्नी भी उसकी अच्छी थी, वो भी अपने पति को अच्छे से मानती थी। आज उनका घर अच्छे से चल रहा है। दोस्तों ये संध्या डॉक्टर थी, उन्होंने सही अच्छा किया या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से 100% डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया। और दोस्तों आपको यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी से जाति विवाद या दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है और सही राह पर लाना है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो जाते जाते वीडियो में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत।